जिंदगी उत्साह के लिए बनी है, खुशी के लिए बनी है जी, दिखाने के लिए कतई नहीं, अपने लिए बनी है। इसीलिए बस उसे जिए अपने लिए और अपनी खुशी के लिए दोस्तों, और वो भी कम बजट में कैसे। देखिए, यही सोच करके सुनीता शर्मा चली है आज विदाउट एसी। बिल्कुल, इस बहाने चलिए मैं खुली खुली प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को अवलोकन भी कर लूँ, देख भी लूँ, निहार भी लूँ और उसके साथ अपने अनुभवों को भी जोड़ती चलूँ। दोस्तों, इस तरह से खुली नज़रों से जब हम चलते हैं ना, तो सचमुच हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, जब हम कहीं जाया करते थे तो पहले एसी वेसी का कोई झंझट नहीं हुआ करता था और ऐसे ही बस ट्रेन में बैठ जाया करते थे। अरे वो लुफ्त के दिन आज वापस से दोहराए गए विदाउट एसी। ये तो आप भी मान ही गए होंगे कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। खास तौर से आनंद जो आपके दिल को छू जाए, वो केवल आपकी हॉबी के अंदर ही आ सकता है दोस्तों। तो इस तरह से मुझे अचानक आना पड़ा। एसी के लिए मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं बैठी, तो बस अपन बैठ गए। फ्रेंड्स, जब हम ऐसी ट्रेन में जाते हैं ना, तो कुछ शॉपिंग भी हो जाती है। यहाँ अचार भी मिल रहा है, तो कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिल रहे हैं। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, अचार, मुरब्बा, जो भी कुछ मिले, रेवड़ी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे कम जमी इन ट्रेन्स के अंदर। हाँ, ये मेरा बचपन का विस्मय था। बचपन से कुछ कौतूहल था जो वापस से एक इस तरह से वो स्मृति पटल पर छा गया। ऐसे कुछ होते हुए कार्यक्रमों को देखते हुए चलिए, ये थी कुछ बातें कि हाँ, ये सब जो है अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में। आखिरकार कुछ शॉपिंग करते हुए, कुछ लेते देते हुए मैं भी पहुंच गई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, इससे कहते हैं आंखें खराब नहीं होती। मैंने भी आखिर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलिए फिलहाल पहुंच चुकी हूं लगभग मैं अजमेर में, जहां मुझे आना था। आगे आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहें, बड़ा मज़ा आने वाला है। फाइनली फ्रेंड सुनीता शर्मा पहुंच चुकी है अजमेर। जी हाँ, अजमेर जंक्शन। अजमेर मेरा अपना शहर। देखिए, फिलहाल आप मुझे जुड़े रहें और आगे की तरफ मिलते हैं। फिलहाल मैं अपने लगेज के साथ पहुंच चुकी हूँ अजमेर शहर से। फ्रेंड्स, मेरी खास यादें जुड़ी हैं। जी हाँ, मेरा अपना बचपन यहीं पर बीता है। और फिलहाल सुनीता शर्मा ब्लॉगर, सुनीता शर्मा यूट्यूबर अजमेर पहुंच करके बड़ा रिलैक्स महसूस कर रही है। और देखिए, चलिए हम अजमेर भी घूमेंगे और साथ ही आपको भी घुमाएंगे। दोस्तों, अजमेर स्टेशन पर फिलहाल पहुंचने के बाद मैं देखिए अपने लगेज को संभालती हूँ कुछ इस तरह। फ्रेंड्स, मेरे पास में कोई ज़्यादा लगेज नहीं, काम सामान, सफ़र आसान, क्या कहा है किसी ने। और मैं उस नियम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ। बस मेरे पास में ये छोटू सा बैग है ना, वही मेरे 3-4 दिन के हम सफ़र रहेगा, यानी मेरा साथ निभाएगा। इतना ही सामान काफ़ी है। अजमेर शहर की खास बात यह है फ्रेंड्स, जैसे ही आप निकलते हैं वहाँ आपको बहुत से ऑटोज़ मिलने वाले हैं। हाँ, आप कहीं भी जाना चाहें। वैसे ये एक ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। हाँ, अजमेर शहर साथ ही हिंदू और मुस्लिम की एकता की कहानी कहता हुआ। यहाँ पर दरगाह शरीफ भी है, तो पुष्कराज जी भी हैं। बहुत सी जगह है, सोनी जी की नसिया, जो सतयुग की कहानी को बताती है। यहाँ पर फ्रेंड से आपको अगर अवसर मिलता है ना, तो घूमने आइएगा। बिल्कुल भी ऐसी सुविधा नहीं होने वाली। सच है कि अपनी जगह जहाँ बचपन बीता होता ना, उसको भूल ही नहीं सकते, हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। इसीलिए बस सबसे पहले मैं जैसे ही अजमेर में एंटर करती हूँ ना, ये जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको सलामी करती हूँ। और साथ ही ये बुक स्टॉल, जहाँ पर हम बचपन में अक्सर किताबें खरीद लिया करते थे पढ़ने के लिए, उसके नज़ारों को एक बार ज़रूर देखती हूँ। बुक स्टॉल अभी लगभग खाली पड़ चुकी हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जो ज़माना है। और फ्रेंड से चलिए, अभी मैं निकल चुकी हूँ बाहर की तरफ। धीरे धीरे सब कुछ मेरी एक निगाह मोबाइल में आपसे बात करने में है, तो दूसरी जगह है ऑब्जर्वेशन करने में है कि हाँ, क्या कुछ बदला है अजमेर में। लेकिन मुझे कुछ खास बदलावा नज़र नहीं आता। चलिए, इस तरह से बात करते हुए हम लोग आखिर बाहर आ ही गए। अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर आ चुके हैं।
देखिए फ्रेंड्स, कोई भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। जैसे मैंने मेरी अपनी सिस्टर को ये इतला किया कि मैं आपके शहर में आ गई हूँ, तो उसने कहा कि चलिए मैं बच्चों को लेने के लिए भेजती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, वास्तव में रिश्ते एक दूसरे के सहयोग के लिए बने होते हैं। तो मैंने अपना बस आगे जाना ऑटो से या गाड़ी से हायर करके जाना कैंसिल किया और अभी मैं मार्केट घूम रही हूँ दोस्तों। और मार्केट में आते हुए मैंने ये महसूस किया, मैं अपनी उन शॉप्स पर गई जहाँ से मैं गिफ्ट खरीदा करती थी। मैं वहाँ गई जहाँ से मैं अपने बस जब यंग हुआ करती थी तो इन हाथों की भी चूड़ियाँ खरीदा करती थी। अपने लिए लिपस्टिक ढूंढा करती थी कि हाँ कौन सा शेड मिलेगा। लेकिन वक्त बहुत कुछ बदल देता है दोस्तों। तो अभी यहाँ देखिए, ऑनलाइन होने के कारण सब शॉप से लगभग मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भीड़ है ना, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, उतना मार्केट के अंदर कुछ अभी रश है नहीं। मार्केट लगभग फीका फीका सा लग रहा है। हाँ, लोग घूम रहे हैं लेकिन शॉप्स पर नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है ये ऑनलाइन का बाजार। मेरा अजमेर शहर में थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रही हूँ कि हाँ, मार्केट में अभी कुछ खास कुछ गैदरिंग नहीं है, खास कुछ कस्टमर्स नहीं है। लेकिन फिर भी दुकानें वहीं की वहीं हैं। दुकानें नहीं बदली दोस्तों। हो सकता है कि दुकानदार बदल गए हों, हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ गई हो, लेकिन दुकानें ज्यों की त्यों हैं और खास बदलाव जो है नहीं आया। क्योंकि देखिए, मिट्टियों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, दरख्तों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं दोस्तों। ये है KJ मेहता ब्रदर्स शॉप, जहाँ से मैं बहुत सारी शॉपिंग किया करती थी। और शॉपिंग पता है क्या, कार्ड्स, हाँ, मुझे जो है विजिटिंग कार्ड्स बहुत अच्छे लगते थे। अपने दोस्तों को मुझे जो है गिफ्ट करना, कार्ड्स, टॉयज़ वगैरह देना बहुत अच्छा लगता था। और KJ मेहता से की शॉप से मैं जो है बहुत शॉपिंग किया करती थी। लेकिन फ़िलहाल ये भी बिल्कुल सूनी सूनी सी है। और किसी समय में पता है, यहाँ खासतौर से टीनेजर्स की तो बहुत भीड़ लगी रहा करती थी। यहाँ बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती थी जो हम खाया करते थे और अपने दोस्तों के बीच में बांटा करते थे। ये सब समय है जो समय के साथ बदल जाता है, यानी वक्त वास्तव में बदल जाता है और वक्त के साथ चीज़ें भी बदलती हैं। चलिए दोस्तों, अभी मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर मैंने बताया है कि मैं वहाँ खड़ी मिलूँगी। हाँ, और आगे की यात्रा के लिए आप मुझसे जुड़े रहेंगे।